पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सतत विकास हासिल करना भारत जैसे देश में गरीब लोगों की ज़रूरतों के साथ टकराव में आ सकता है। इस पर टिप्पणी कीजिए और 250 शब्दों में ऐसा ही पूछा गया था। प्रश्न को आसान भाषा में समझिए। जैसे आपको दोनों पक्ष दिखाने हैं, टकराव है, समाधान, संतुलन संभव है। भारत जैसे विकासशील देश में गरीबी और पर्यावरण संरक्षण के बीच ट्रेड ऑफ आर्म है। आंसर राइटिंग में स्ट्रक्चर जैसे आप परिचय दे रहे हैं, मुख्य भाग में जैसे टकराव के उदाहरण, संतुलन के उपाय, फिर निष्कर्ष में 30-40 शब्द में सकारात्मक नोट दीजिए। और अगर मॉडल उत्तर जैसे देखना हो तो जैसे कि मान लीजिए इसको लिखना शुरू करते हैं कि सतत विकास पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन है, जैसा ब्रेंडलैंड रिपोर्ट 1987 में परिभाषित किया गया। भारत जैसे देश में जहां लगभग 22.9 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण पर अत्यधिक जोर अक्सर गरीबों की तत्कालिक ज़रूरतों जैसे जीविका, आवास, ऊर्जा के साथ टकराव पैदा कर सकता है। टकराव के कई रूपों में दिखता है, जैसे वन संरक्षण और वन्यजीव अभयारण्यों के कारण आदिवासी समुदायों को विस्थापित किया जाता है, जिससे उनके पारंपरिक आजीविका जैसे ईंधन, चारा, छोटी लकड़ी प्रभावित होती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन इसका ज्वलंत उदाहरण है, जहां बांध निर्माण से हजारों किसान और आदिवासी बेघर हुए। इसी प्रकार कोयला खदानों और शहरी इकोसिस्टम में स्लम विस्थापन गरीबों की आजीविका छीन लेता है। ऊर्जा संक्रमण में कोयला खनिकों और लकड़ी पर निर्भर परिवारों को प्रभावित करता है। हालांकि यह टकराव अपरिहार्य नहीं है। उज्ज्वला योजना ने गरीब महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराकर वनों पर दबाव कम किया है। स्वामित्व योजना ड्रोन सर्वेक्षण से ग्रामीण संपत्ति अधिकार सुनिश्चित करती है। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 गरीबों को वन संसाधनों पर अधिकार देता है। सौर ऊर्जा और हरित रोजगार पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ गरीबी उन्मूलन में भी योगदान देता है। निष्कर्ष रूप में भारत सतत विकास तभी सफल होगा जब पर्यावरण नीतियां गरीब केंद्रित हों, समावेशी दृष्टिकोण अपनाकर, जैसे जैविक खेती, सामुदायिक प्रबंधन, कौशल विकास, हम पर्यावरण संरक्षण और गरीबों की ज़रूरतों के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। अंततः गरीबी उन्मूलन के बिना सतत विकास अधूरा है और पर्यावरण संरक्षण के बिना गरीबी अस्थायी बनी रहेगी। धन्यवाद।